नीतीश कुमार जी अब पूरी तरीके से जंगल राज के गुलाम हो चुके हैं और वो वही कर रहे हैं जो डायरेक्शन उनको लालू यादव से मिल रहा है। जो लोग गए भी है ना, वो भी बेल कहीं और बजा रहे हैं। उनको भी पता है 24 में अगर सदन में वापस पहुंचना है तो नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई और नेतृत्व नहीं है जो उनको सदन में वापस पहुंचाए। स्ट्रक्चरली जो नीतीश कुमार जी आज जो बदल गए हैं, अगर उनमें 5% भी पुराना नीतीश कुमार होता तो ये बलात्कारियों नहीं घूमते। और देखिएगा चुनाव से पहले 90% से ज्यादा सांसद जदयू के किसी न किसी एनडीए के गठबंधन के दलों के साथ जुड़ जाएंगे, अपना रास्ता वहां ढूंढेंगे। नरेंद्र भाई, एक आम अवधारणा है कि दिल्ली को देश का रेप कैपिटल कह दिया जाता है, हरियाणा बदनाम होता है इन चीजों में, लेकिन बिहार आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि एफआईआर रजिस्टर ही नहीं होगा तो मामले सामने आएंगे कैसे, सार्वजनिक होगा कैसे। अक्सर लगातार ये घटनाएं जब आ रही हैं तो इनमें ज्यादातर घटनाओं में हम ये भी देख रहे हैं कि एफआईआर का रेट बहुत कम है। आपने एक और बात कहा, फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस का बात, बिहार में नीतीश को अपनी पीठ थपथपाते हैं कि मैंने 50% का आरक्षण दे दिया है पंचायत विभाग में, फिर वो पुलिसिया नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आपने उठाई इसमें कि आज भी जो महिला पुलिस हैं उनके पति उनके साथ रहते हैं और जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है या फैसला होता है फाइनेंशियल, वो वही लेते हैं। आज भी मुखिया पति नाम का एक कल्चर है जो पूरे प्रदेश में हमारे मुखिया पति है, विधायक पति, सांसद पति, ये सारे पद, जिला परिषद पति, ये सारे पद को बर्खास्त करना होगा। अगर हम सही मायने में देख रहे हैं कि महिलाओं को नीतीश कुमार जी की जो कोशिश थी 50% का, उसका हम लोग हमेशा पूरा भारत उनको अप्रिशिएट करता है। 50% उन्होंने आरक्षण दिया, लेकिन बिहार पुलिस में 25,000 से ज्यादा, ये राजनीतिक फायदे के लिए भी तो हो सकता है, लेकिन उसका ग्राउंड पे रिजल्ट नहीं आया है। ग्राउंड पे अगर एसएचओ भी बनाया होता 30%, आपने इंस्पेक्टर भी बनाया होता, डीसीपी बनाई होती, या आईपीएस के लोगों को भी 30% 40% रखा होता, तो कहीं ना कहीं सेम जो जेंडर है उसमें एक सहानुभूति होती और कार्रवाई होता। जो महिला थाना की बात करते हैं, महिला थाना भी हमारे यहाँ कम है। महिला थाना में आप देखेंगे तो जो जो व्यवस्था है वो इतनी खराब रहती है, ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। अगर गुप्त रखा जाए कि एफआईआर एक मोबाइल ऐप के थ्रू, जैसे एक फेसबुक ऐप है, ऐसा एक ऐप हो जिसमें महिलाएं अपनी शिकायत गुप्त तरीके से करें, तो घर में भी बलात्कार हो रहा होगा, रिश्तेदार बलात्कार कर रहे होंगे, ये सबको जोड़ना, जितने ज्यादा केसेस आएंगे उतना ज्यादा कार्रवाई हो और तभी हम इस व्यवस्था को बदल पाएंगे, अन्यथा ये व्यवस्था नहीं बदल पाएगा। और महिला और बेटी सुरक्षित न स्कूल में है, न वो घर में है, न वो पड़ोस में है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति जिम्मेदार है, जो आज की राजनीति है। बीते 6 महीने में हमने ऐसी भी घटनाएं देखी हैं जिसमें महिला किसी पुलिस के पास जाती है कंप्लेन लिखाने के लिए, फोन पर ही कई ऑडियो वायरल होकर हमारे पास भी आते हैं जिसमें पुलिसकर्मी ही महिला के साथ यौन शोषण की बात करते हैं, उन्हें मोलेस्ट करते हैं ओवर द फोन। ऐसी चीजों पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होना होगा। देखिए, इसके पीछे जो एजुकेशन है ना, वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बिहार का जो एजुकेशन है, वो अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो जो ब्रिटिश के समय पढ़ाया जाता था, बाकी सारे राज्यों ने कम और बेश उसको बदल दिया है। हम जो अपनी बहन बेटी को जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, वहां पर क्या ये सिखाया जाता है कि इन केस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या आपके अधिकार है, क्या आपके स्टेप्स हैं? बिहार में कोई एनजीओ काम नहीं करना चाहता, वहां सरकार एनजीओ काम नहीं करने देती है। सरकार के चहीते एनजीओ ही वहां काम कर सकते हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं है, बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है। आप आवाज उठा सकते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, हमारे यहाँ बाढ़ आया था, हम लोगों ने आवाज उठाया और डीएम से भी बड़े अधिकारी का ट्रांसफर रातों रात 24 घंटे में सिर्फ आरोप के आधार पर हुआ, क्योंकि वहां पर गाय की हत्या हुई, यानी गाय बाढ़ में बह गई। ये हिम्मत बिहार सरकार के पास नहीं है। बिहार सरकार उन भ्रष्ट अधिकारियों को जिनके ऊपर आरोप लगता है उसको प्रमोट कर देती है, आगे बढ़ाने का काम करती है। तो स्ट्रक्चरली जो नीतीश कुमार जी आज जो बदल गए हैं, अगर उनमें 5% भी पुराना नीतीश कुमार होता तो ये बलात्कारियों नहीं घूमते। आज जिस तरीके से आपने कहा कटिहार में गोली चला है, बलात्कारियों का इनकाउंटर करिए, पूरा बिहार आपके साथ है। लेकिन जो शांति प्रदर्शन, जो शांति से जा रहा है, बिजली की मांग कर रहा है, आज बिहार में बिजली का रेट ऑन एवरेज पूरे भारत में सबसे ज्यादा महंगा हो चुका है नमन जी। अगर आप अपने कार्यालय में एसी चलाते हैं तो आपको अमूमन 11 से 14 रुपए का यूनिट आता होगा। अगर आप जनरेटर से चलाएंगे तो शायद आपको वही कॉस्ट, उसी के आसपास कॉस्ट आएगा, क्योंकि हम लोग बिहार में काम करते हैं। इस तरीके की चीज नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से अब बर्बाद ही के ऊपर बैठे हुए हैं
कि बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। कोई कटिहार कार्रवाई नहीं वाले होने मामले वाली। पर नरेंद्र भाई, कटिहार जी वाले मामले पर राजद और जदयू लग रहा है जैसे कि आपस में ही वॉलीबॉल खेल रही, कभी इनके कोर्ट में गेंद, कभी उनके गेंद में। सुधाकर सिंह ने सुबह सुबह कह दिया कि इस पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए। दोपहर में आते हैं विजेंद्र यादव, जो कि अनफॉर्चुनेटली हाय मैं विजेंद्र। कहूंगा बिहार के नहीं, विजेंद्र यादव जो कि अनफॉर्चुनेटली बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं, उनका जी बयान आता है, वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं इस पुलिसिया घटना को, गोली चलाने की घटना। कैसे देखते हैं आप इस नूरा कुश्ती को? किसी को देखिए, तो ब्लेम करना। महात्मा गांधी जी ने जब उन्होंने कई बार आंदोलन किया, उन्होंने इस बात की बहुत पैरवी करी है और हमारे देश में उसी को फॉलो किया जाता है। जब भी हम कोई आंदोलन करते हैं या कोई प्रदर्शन करते हैं तो हम उस संबंधित जिलाधिकारी या एसडीएम को लिखित में देते हैं, और वो लिखित में दिया गया था। वहां अगर भीड़ में गुस्सा था तो भीड़ को शांत किया जा सकता था, थोड़ा बहुत बल प्रयोग करके शांत किया, लेकिन नीतीश कुमार जी की जो शासन है उसको पता है कि यहाँ गोली चलाना आसान है, यहाँ भीड़ पे गोली चला दो। लेकिन जी अपराधी, चाहे आप बात कर लीजिए बालू का जो अपराधी है बिहार में, जिस तरीके से गंगा जी को खलाल कर रहे हैं, शराब माफिया, इन पर इनकी गोली नहीं चलती है, क्योंकि वहां जी पर बड़े नेताओं का, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का, जदयू के नेताओं का उनके ऊपर हाथ है, और यहाँ आम जनता को मारना है। इसी तरीके से आप देखिए शिक्षकों पे कैसे हमला हुआ, बीजेपी विधानसभा घेर रही थी, वहां पर किस तरीके से निर्ममता के साथ नेताओं को पीटा गया। ये जी साफ साफ दिखाता है नीतीश कुमार जी अब पूरी तरीके से जंगल राज के गुलाम हो चुके हैं, और वो वही कर रहे हैं जो डायरेक्शन उनको लालू यादव से मिल रहा है। लालू यादव जी ने कभी भी बिहार की व्यवस्था, बिहार की शासन व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम नहीं किया। उनको पता था कि विकास से दूर रखेंगे तभी वोट मिलेगा। अपहरण जी का उद्योग क्रिएट हो गया था। अब देखिएगा आने वाले समय में कि बिहार में अपहरण की भी घटना बढ़ गई है, और ये रिकॉर्ड कहता है लास्ट 6 महीने में 33% से ज्यादा क्राइम बढ़ा है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन बढ़ा है। इसके लिए नीतीश कुमार को जवाब देना होगा, नहीं तो देखिएगा 24 और 25 में ये जीरो पे आउट हो जाएंगे। जिस तरीके से आज आरजेडी लोकसभा में जीरो सांसद लेके बैठी हुई है, ऐसा हाल जी कहीं नीतीश कुमार जी के साथ ना हो जाए। एक दो पॉलिटिकल खबरें हैं जिन पर भी आपके तरफ से जवाब चाहूंगा। ये जी सामाजिक मुद्दों पर तो हमने चर्चा कर ही ली। एक बड़ी खबर यह है कि कल आपने देखा कि नीतीश कुमार ने लगभग 450 के आसपास ट्रांसफर पोस्टिंग एक खास विभाग में बदल दिया। राजद का विभाग भूमि सुधार, जिसमें आलोक मेहता मंत्री हैं। काफी समय लगता है एक ट्रांसफर पोस्टिंग का मसौदा तैयार करने में, और एक उंगली एक कलम से नीतीश कुमार ने उसे काट दिया। यहाँ कुछ सवाल खड़े होते हैं। पत्रकारों के एक विशेष वर्ग में ये चर्चा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे थे आलोक मेहता, बहुत बड़ा खेल हो रहा था पैसों का ट्रांसफर पोस्टिंग में, इसलिए नीतीश कुमार ने ऐसा कर दिया। सामने तेजस्वी यादव खड़े थे, उनके सामने ही नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि कुछ गड़बड़ था इसलिए हम काट दिए। इससे पूर्व में स्वास्थ्य विभाग में भी लगभग 500 जो ट्रांसफर पोस्टिंग थे जो तेजस्वी यादव के अंतर्गत थे, उस पर भी यही उंगली चली थी। ये क्या इशारा कर रहे हैं नीतीश कुमार? क्या तेजस्वी यादव से भी साथ में रखकर ही कुछ खेल चल रहा है क्या? देखिए नमन जी, जो बिहार का भूमि सुधार डिपार्टमेंट है उसमें पहले भी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पुलिस के बाद अगर किसी सिस्टम में है तो वो भूमि जी सुधार डिपार्टमेंट है, जहां पर आप भ्रष्टाचार देखेंगे। आप जमीन की रजिस्ट्री कराने जाएंगे, वहां पर आपको 1 से 2% कमीशन देना होता है। आप जी दाखिल खारिज जो मोटेशन बिहार में है, वहां पर सीओ पैसा लेता है 10,000, 15,000, 20,000, 50। मैं खुद भुगत हुई हूँ जब उस समय भाजपा के साथ सरकार थी, और हम लोगों ने उसको 54 रुपए नहीं दिए और अपनी मोटेशन करवाया, लेकिन उसके लिए लड़ना पड़ा। मेरे जैसे लोग कितने होंगे संख्या, 10,000 दे के अपना जान छुड़ा लेंगे वहां। तो बिल्कुल नीतीश बिल्कुल। कुमार जी को पता है वाली, नीतीश कुमार जी बिहार के हर एक प्रॉब्लम को समझते हैं, लेकिन अब वो मजबूर हो चुके हैं, और मजबूरी में उन्होंने फैसला लिया कि उनको पता था कि एक एक ट्रांसफर के लिए क्या सीईओ, बीडीओ और जो आपके डीसीएलआर होते हैं इस डिपार्टमेंट में, इसके नीचे के अधिकारी रेवेन्यू फॉर्म्स के डिपार्टमेंट होते हैं, उनसे क्या नोटों की कमाई आरजेडी ने करी होगी, उनको खबर मिली होगी, और इसीलिए वो बार बार रोक लगाते रहे। पहले भी उन्होंने रोक लगाया है, आज पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है। जी और जी रोक इसलिए लगाया नहीं है कि उनको भ्रष्टाचार पसंद नहीं है, उनको दूसरे का भ्रष्टाचार पसंद नहीं है। जी आरजेडी या कोई और कर रहा हो भ्रष्टाचार, वो पसंद नहीं है, उनके अपने नेता भ्रष्टाचार करे। आप देखिए स्कैम, जो एम्बुलेंस वाला स्कैम हुआ 1700 करोड़ रुपए का, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने हाई कोर्ट को भी अवमानना कर दिया, लेकिन यहाँ आरजेडी कुछ करने जा रही थी तो उन्होंने उसको रोक दिया।
क्योंकि उससे उनके दल को, उनके चहेतों को फायदा नहीं मिल रहा है। एक और सवाल है नरेंद्र जी, कल ललन सिंह ने एक बैठक बुलाई थी दिल्ली में, आपको भी पता चला होगा, सारे संसदीय दल का बैठक था, राज्य जदयू का वो, और उसमें सांसद सारे मौजूद होने थे, लेकिन एक सांसद हरिवंश वहां भी गायब रहे। इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बार बार भाजपा के साथ आने की एक कड़ी बताया जाता है हरिवंश को, ललन सिंह की बैठक से हरिवंश गायब, लेकिन पिछले 1 महीने में 6 बार मुलाकात उनकी नीतीश कुमार से हुई है। ये कैसे देखते हैं आप? व्हिप जारी करना पड़ेगा। हरिवंश जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको समझ में आता है सही क्या है, गलत क्या है, और वही हुआ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको, जब जदयू से गठबंधन टूटा तब भी उनको नहीं हटाया जा सकता था। सिर्फ हरिवंश जी नहीं, जो लोग गए भी है ना, वो भी बेल कहीं और बजा रहे हैं। उनको भी पता है 24 में अगर सदन में वापस पहुंचना है तो नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई और नेतृत्व नहीं है जो उनको सदन में वापस पहुंचाएगा, क्योंकि उन सब ने देखा हुआ है 2014 में क्या हुआ था, 14 में जब वो अकेले लड़ रहे थे तो क्या हुआ था, और 19 में जब आरजेडी अकेले लड़ रही तो क्या हुआ था। ललन सिंह के बुलाने पर लोग चले गए, चाय नाश्ता करके आ गए, लेकिन सब लोग अपना कहीं ना कहीं घर ढूंढ रहे हैं, नया घर, बेल बजाया जा रहा है। और देखिएगा चुनाव से पहले 90% से ज्यादा सांसद जदयू के किसी न किसी एनडीए के गठबंधन के दलों के साथ जुड़ जाएंगे, अपना रास्ता वहां ढूंढेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। उम्मीद है दर्शकों को ये चर्चा आपको पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी राय दे सकते हैं, और विशेष खबरों के लिए भारत लाइव के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।